नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ आज हम बात करेंगे सफाई पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 की, जो रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है 10 तारीख को। उसके बाद आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी। तो काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, काउंसलिंग फ़ीस क्या होगी, डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम बनेगा, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, यहाँ पर जो मेरिट सूची के बारे में है, जब रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा तो यहाँ पर बताया गया है आपको कि उत्तर प्रदेश यूनानी यानी यहाँ पर यूपी, आप देख सकते हैं यूपी यूएमएस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जारी किया जाएगा। और इसमें बताया गया है पर उपलब्ध कराई जाएगी। डाक, ईमेल, व्यक्तिगत रूप से अथवा समाचार पत्र के माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा। यानी आपको जो मेरिट सूची मिलेगी वो इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ये बात हो गई। काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में आपको क्या होगा कि काउंसलिंग के संबंधित तिथियां, समय, स्थान, अन्य विवरण विद्यालय की वेबसाइट पर तथा यथासंभव समाचार पत्रों के से प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थी को इस हेतु अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। काउंसलिंग का कार्य कुलपति उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। सभी पाठ्यक्रमों का आवंटन मेरिट के आधार पर ऑनलाइन पंजीकरण के उपरांत काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग यानी आवंटन होगा, रजिस्ट्रेशन के आधार पर किया जाएगा। यहाँ इन्होंने बताया कि प्रथम चक्र की काउंसलिंग और द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के आधार पर चीज़ें होंगी। यानी प्रथम काउंसलिंग में पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग महाविद्यालय में समस्त पाठ्यक्रमों हेतु काउंसलिंग की जाएगी, जिसे हेतु ऑनलाइन पंजीकरण अभ्यर्थी को उनकी मेरिट के आधार पर आमंत्रित किया जाएगा। यानी आपके लिए साइट ओपन होगी, उसमें आप उस तरीके से प्रक्रिया का जो है में सम्मिलित हो पाएंगे। तो आइए आज नीचे देखते हैं। नीचे इन्होंने बताया है कि काउंसलिंग की फ़ीस के बारे में जो हमें यहाँ पर बात करनी है और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, काउंसलिंग की फ़ीस आपको 500 रुपये देनी है और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 5,000 रुपये देना है। ये डीडी के रूप में आपको देना होगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यही 5,000 रुपये का जो डीडी है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि कॉशन मनी के रूप में समायोजित कर दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मेरे मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको सीट नहीं मिलती है, तो ये डीडी आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जो ये 500 रुपये का जो डीडी आप देंगे, ऑनलाइन देंगे, इसको 500 रुपये शुल्क जो ऑनलाइन जमा करेंगे शुल्क, ये शुल्क आपका वापस नहीं होगा, चाहे सीट मिले या ना मिले। लेकिन ये 5,000 का जो डीडी आप देंगे ये आपको वापस कर दिया जाएगा अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती। और ये डीडी बनवाना है जो आपको 5,000 का, वो बनाना है फाइनेंस ऑफिसर पैरामेडिकल ए अकाउंट यूपीयूएमएस के नाम से आपको बनाना है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताया कि एक एक छाया प्रति, यानी सभी की जितने यहाँ डॉक्यूमेंट्स देंगे सबकी आपको स्वप्रमाणित फोटो कॉपी चाहिए होगी और इसके मूल अभिलेख भी चाहिए होंगे। तो आप यहाँ एक करके देख सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है, पहले तो आपने जो प्रवेश पत्र आपको मिला था वो उसका मूल और उसकी एक फ़ोटोकॉपी। काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी है। परीक्षा फल, मेरिट रैंक यानी जो मेरिट डिक्लेयर होगी वो आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड, हाई स्कूल या समकक्ष का मूल प्रमाण पत्र जिस पर जन्म तिथि लिखी हो, यानी हाई स्कूल पर आपकी जन्म तिथि लिखी होती है, उससे क्लियर हो जाएगा। फिर 10+2 के लिए मूल प्रमाण पत्र और अंक तालिका, यानी आपका इंटर का सर्टिफिकेट और अंक पत्र दोनों। ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड फोटोग्राफ की 2 प्रतियां, यानी अपलोड आपने जो फोटोग्राफ किया था उसके 2 फोटोज पासपोर्ट साइज की आपको चाहिए। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो यानी आपको निवास प्रमाण पत्र देना है। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है आपको वो 1 अप्रैल 2020 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, यानी इसके बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2020 से बाद का होना चाहिए, यानी 2 अप्रैल 2020 से बना आगे का होना चाहिए, आज तक की डेट में किसी भी टाइम का। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए अगर है तो वो आपके पास प्रमाण पत्र हो। और डीडी जो आपको बताया गया है ऊपर हमने बताया है, ये 5,000 का डीडी होना चाहिए। ये एक सेट आपके पास फोटोकॉपी के रूप में और एक सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में होना चाहिए।
और यहाँ पर बाकी चीज़ें आपको एक एक करके यहाँ पर बताई गई हैं। ये आपका जो विज्ञापन है उसी में सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें परीक्षा परिणाम के बारे में, तो प्रवेश परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन आईडी के माध्यम से स्वयं के परीक्षा फल का प्राप्तांक का अवलोकन कर सकते हैं। और इसके बाद स्क्रूटनी है। तो स्क्रूटनी के बारे में अगर किसी को समस्या होती है अपने परीक्षा फल से, तो वो 500 रुपये का शुल्क देकर उसे जो है चैलेंज कर सकता है। और उसमें अगर सुधार की गुंजाइश होगी तो सुधार हो सकता है। और ये ईमेल या किसी भी प्रकार से नहीं होगा। अब ये किस प्रकार करेगा, कैसे होगा, तो ये जब आपका परिणाम जारी होगा तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि अगर आपकी जो आपने जो चाहा है कि उस तरीके का परिणाम नहीं आया है, तो आपको 500 रुपये का शुल्क देकर अपने जो है रिजल्ट को चैलेंज कर सकते हैं और उस पर सुधार होने की पूरी गुंजाइश होती है। और ये स्क्रूटनी है तो आवेदन निर्धारित अवधि में ही करना होगा। ये टाइम आपको बताया जाएगा। तो क्या टाइम रहेगा, कैसा रहेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। यानी कल 10 तारीख को रिजल्ट आपका आएगा। उसी दिन आपको एक मैं वीडियो दूंगा जिसके माध्यम से आप स्क्रूटनी के बारे में आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो फिलहाल इतने डॉक्यूमेंट्स, ये डीडी का अरेंजमेंट आप करके रखिए। और काउंसलिंग की डेट आपको कैसे मिलेगी ये भी मैंने बताया है कि वेबसाइट पर ही आएगी। दिशा निर्देश कैसे करना है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में, यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।